हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में 2 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस, आपने ट्रेड किया तो किस में किया, कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए निफ्टी 50 का डेटा देख लेते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ये जो आप निफ्टी 50 देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि माइनस में क्लोजिंग दिया हुआ है। टोटल 26,032 का क्लोजिंग दिया हुआ है। ज़्यादातर स्टॉक इसमें निगेटिव हैं। और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो जो निफ्टी 50 है, इसका अगर चार्ट आप देखेंगे तो निगेटिव क्लोज़ हुआ है, नीचे की तरफ आके क्लोज़ हुआ है। और जो पहला वाला ईएमए है उसको तोड़ के नीचे की तरफ आया है, तो शायद और आगे नीचे वाले ईएमए पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी आप देख रहे हैं ज़्यादातर स्टॉक निगेटिव हैं। टोटल 21 स्टॉक निगेटिव हैं, 9 स्टॉक पॉजिटिव हैं। तो 85,138 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर इसका चार्ट आप देखेंगे तो जो दोनों सपोर्ट थे, दोनों सपोर्ट से नीचे आ गया है, ईएमए के नीचे है, तो ऐसा पॉसिबल है कि नीचे वाले ईएमए तक के आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग निफ्टी बैंक को भी। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 59,273 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। ये भी नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके 7 स्टॉक पॉजिटिव थे एंड ज़्यादातर स्टॉक इसके पॉजिटिव ही थे, लेकिन इसका कैंडल आप देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही बियरिश दिखा रहा है। एंड नीचे तक के आने के चांसेस है। जो अगला ईएमए है वही एक अगला सपोर्ट है, और उसके बाद अगर नीचे आता है तो इसका कहानी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अगर मैं विक्स की बात करूं तो विक्स कूल डाउन हुआ है, लगभग 3 से 3.5% के आसपास नीचे आया है विक्स। तो इंडिया के विक्स का नीचे आना पॉजिटिव माना जाता है। तो गाइस, सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 26,214 पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। बट गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, हर बार धोखा दे देता है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में 14 स्टॉक पॉजिटिव, 36 स्टॉक निगेटिव। तो ओवरऑल इसके सेंटीमेंट निगेटिव ही थे। एंड ज़्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं, जो कि बहुत रिस्की होता है। और बहुत सारे लोग बिना किसी प्लानिंग के करते हैं, और साइकोलॉजी भी कुछ खास नहीं रहती है। सोच समझ के ट्रेड नहीं करते, ज़्यादा पैसा दिखता है इसलिए ट्रेड मार देते हैं। बट सोच समझ के ट्रेड करें। अगर निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो ये देख रहे हैं आप, पहला जो कैंडल है वो ग्रीन है, लेकिन वो ईएमए के नीचे है। तो मैं जब तक ईएमए के नीचे है तब तक मैं कॉल में नहीं बैठता हूँ। इवन इतना बड़ा ग्रीन कैंडल हो तो भी नहीं बैठता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला कैंडल बना उसके बाद नीचे आया है। नीचे आने के बाद आप ध्यान से देख रहे होंगे, वापस से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन तोड़ के सस्टेन नहीं कर पाया, और लोअर लो लगाते हुए नीचे की। तो जिसने भी नीचे की तरफ ट्रेड लिया होगा उसके तो पैसे बने होंगे, लेकिन जो भी ट्रैप हुआ रहेगा उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया रहेगा। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऊपर की तरफ जाते हुए कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं, फिर ट्रैप हो जाते हैं। और कितने लोग कोई सिस्टम नहीं रहता, कोई प्रिंसिपल नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता, उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। इंट्राडे में अच्छा पैसा दिखता है इसलिए ट्रेड करते हैं, बट बहुत रिस्की है। बहुत सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज़ यहाँ लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में 9 स्टॉक पॉजिटिव थे, 21 स्टॉक निगेटिव थे, तो ज़्यादातर स्टॉक निगेटिव ही थे। अगर आप देखेंगे तो 503 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर इसके डे के चार्ट की बात करें कि जैसे मैंने पहले ही बोला, इसका जो डे का चार्ट है वो माइनस में क्लोजिंग दिया हुआ है, नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो और ऊपर से जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है कि वो और नीचे की तरफ आ जाए, जो कि आप अगला वाला सपोर्ट देख रहे हैं। अगर इसको भी चार्ट को देखेंगे तो इसके भी चार्ट में पहला कैंडल ग्रीन है और ईएमए के नीचे है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया था और मैंने पुट ही लिया था, और डाउन ट्रेंड में लिया था, देख के लिया था, प्राइस एक्शन देख के, लोअर लो के फॉर्मेशन में ही लिया हुआ था, तो मेरे पैसे बने आज। और कल के दिन लॉस हुआ था। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया 85,293 पे, ये, और यहाँ पे देखिए एक भी बार ये अपने लोअर लो का जो
एक एक्चुअली जो हाई बना हुआ है एक भी, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गया तो आपका ट्रेड बन भी नहीं रहा है कॉल की तरफ। जो भी ट्रेड बन रहा है वो पुट की तरफ बन रहा है। तो आपने ट्रेड किया क्या, क्या देख के किया, कॉल में किया या पुट में किया, क्या सोच के किया, प्राइस एक्शन देखते हो या इंडिकेटर देखते हो या क्या देखते हो? बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 7 स्टॉक पॉजिटिव थे, 6 और 5 स्टॉक नेगेटिव थे, तो ओवरऑल 407 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर इसके भी वन डे की चार्ट की बात करें तो वन डे का जो चार्ट है वो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो EMA है उसका सपोर्ट, अगला सपोर्ट होगा। तो फ़िलहाल सोच समझ के निफ्टी बैंक में ट्रेड करें। और आइए इसके हम 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने बताया कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये तो कुछ ज़्यादा ही आज ट्रैप किया है। जैसे देखिए पहला कैंडल ग्रीन है, ऊपर की तरफ आया, EMA को ब्रेक नहीं किया तो मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है। जब EMA को ब्रेक किया तो पुराने वाले जो हाई थे उसको तो उसने ब्रेक नहीं किया, तो वापस वहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए ये पहले वाले कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं EMA वाला, तो यहाँ से तो EMA को ब्रेक किए मतलब ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं किया तो ये ट्रेड बन नहीं रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ गया और ये जो कैंडल दिख रहा है आपको 59,600 के आसपास, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, बट एक्चुअली एक ही कैंडल, 2 ही कैंडल का मूवमेंट था वो। उसके बाद वापस से ये जो कैंडल बनाया जो हाई का दिख रहा है आपको 59,656 का जो रेसिस्टेंस है आप, या फिर वहाँ पे हाई जो लिया है ये वाला, यहाँ से नीचे जब गिरा ना, उसके बाद का आप ट्रेंड अगर कैच करते पुट में तो आप आई थिंक अच्छा खासा पैसा आपका बनता। बिकॉज जब निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तो बैंक निफ्टी का भी मतलब चांसेस है ज़्यादातर कि वो गिरेंगे ही गिरेंगे, इसलिए आप सोच समझ के ही ट्रेड करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे आपका एक ट्रेड जो बनता वो पुट में बनता, अगर आप सोच समझ के ट्रेड करते तो आप बताइए आपने ट्रेड किया क्या, क्या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया? अच्छा, ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं 59,586 का, यहाँ से लेके नीचे की तरफ आया है, अगर वहाँ से लेके नीचे की तरफ की मार्किंग करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका 300 पॉइंट का मूवमेंट है। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल बाय और सेल की बात करें तो FIIs ने 3,642 करोड़ की सेलिंग की हुई है और DIs ने 4,645 करोड़ की बाइंग की हुई है, तो ओवरऑल बाइंग हुआ है 1,003 करोड़ का। तो कभी भी आप ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें एंड मेरे चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।